हेलो सम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स टू मैच होने जा रहा है आपका उड़ीसा एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच। अब देखा जाए तो दोनों टीम्स के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई देखिए टॉप सिक्स की रेस में वो लगी हुई है और वो नहीं चाहिए कि ये मैच हार के जो टॉप सिक्स का बर्थ है उनका उसमें थोड़ा सा कमजोरी लेके आए और बाहर निकलने का उनका चांस बन जाए टॉप सिक्स से। वहीं पे अगर उड़ीसा एफसी की बात की जाए तो उनके लिए तो और भी जरूरी है ये जीत क्योंकि वो अभी टॉप सिक्स में है भी नहीं। और अगर वो ये मैच हारती है तो उसके चांसेस टॉप 6 में आने के और भी कम हो जाएगा। अभी जो चांसेस हैं उससे भी कम हो जाएँगे। तो भई उनका तो सीधा है कि भई ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतो बचे हुए मैचेस में से, नहीं तो टॉप 6 में तो वो है नहीं और बाहर रह जाएँगे और टॉप 6 में क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की बात की जाए तो भई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी नहीं चाहिए कि लास्ट सीज़न की तरह हो और 1 या 2 पॉइंट से वो टॉप 6 मिस कर दे। इसीलिए ये मैच वही मस्ट विन मैच है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जीत सकती है क्योंकि भाई पिछला मैच वो जीती थी। हालाँकि आसान नहीं होगा लेकिन जीत सकती है। अगर वो एक बार कर सकती है तो दूसरी बार भी कर सकती है। लेकिन उड़ीसा एफसी को अगर थोड़ा-सा भी कम समझी तो उड़ीसा एफसी हरा देगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को आराम से और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए तो प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं इस मैच में। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी मैच के बारे में, छोटा-सा प्रीव्यू करेंगे भाई। लास्ट मैच के बारे में बात करें कि क्या-क्या गलती हुई थी और उसके आधार पे उसके बेसिस पे देखा जाए कि भाई कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और कहाँ पे उड़ीसा एफसी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले भाई अपडेट्स के बारे में बात करें तो देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जो असीर अख्तर है सेंटर पोजीशन के प्लेयर हैं, वो 4 येलो कार्ड की वजह से आपके सस्पेंड हैं और मैं इसीलिए चिल्ला-चिल्ला के कहता था कोई कि बैकअप चाहिए और इसीलिए कहता था क्योंकि अब बताइए कि सेंटर बैक पे खेलने के लिए कौन-सा इंडियन प्लेयर है? क्या आप दिनेश को स्टार्ट करा के रिस्क लेना चाहेंगे? तो भाई ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है और वहीं पे अगर देखा जाए तो जबैको, जितिन एमएस और उनके अलावा देखा जाए तो आपके मकाटर लुइस निक्सन, ये तीनों लोग 3 येलो कार्ड पे हैं। तो वहाँ पर भी देखा जाए तो मुश्किलें ही हैं आपके लिए। वहीं पे अगर बात किया जाए आपके उड़ीसा एफसी के लिए ये है कि फॉल, जाहू, थोइबा और जेरी मोमी थांगा जो कि विंगर है, ये लोग 3 येलो कार्ड पे मतलब इस मैच के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। लेकिन इस मैच के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, क्या वो मैच में येलो कार्ड पाएँगे या नहीं पाएँगे वो देखने वाली बात होगी। तो भाई ये थे आपके अपडेट्स। अब आते हैं भाई आपके लास्ट मैच पे। तो जो लास्ट मैच था ना आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड थी भले ही 3-2 से जीत गई हो लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास चांस था 5-2 से जीतने का और उन्होंने कुछ गलतियाँ की जिसकी वज़ह से वो हो नहीं पाया। अगर गोल्स के बारे में बात करिए गोल्स कैसे आए तो पहला जो गोल आया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का, वो आया था अलाई दीने की वज़ह से और अलाई दीने ने लॉन्ग रेंजर शॉट लिया और उसमें मैं बस ये कह सकता हूँ कि उड़ीसा एफसी को थोड़ा-सा कम स्पेस देना चाहिए अलाई दीने को। अगर आप उतना स्पेस दीजिएगा तो अलाई दीने गोल्स तो मारेंगे ही। जो दूसरा गोल आया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का, वो आया था उनकी हाई प्रेसिंग की वजह से। उन्होंने अच्छा खासा प्रेस किया था आपके उड़ीसा एफसी को, जिसकी वजह से जेरी लालरिंजवाला से पासिंग में गलती हुई थी, जिसके बाद से वो बॉल पहुँचा दी गई थी अलाईदीने के पास और अलाईदीने ने गोल स्कोर कर दिया था। और जो तीसरा गोल आया था आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास, वो आया था अमर रनावडे की गलती की वजह से। अमर रनावडे सही से बॉल क्लियर नहीं कर पाए थे और उसकी वजह से अलाईदीने को चांस मिल गया और अलाईदीने ने असिस्ट दे दिया और गुलेरमो ने गोल स्कोर कर दिया। वहीं पे अगर उड़ीसा एफसी की बात की जाए तो भाई हुगो बोमोस को एक अच्छा थ्रू बॉल मिला था आपके राइट बैक के पीछे मतलब दिनेश के पीछे और बहुत ही शानदार तरीके से हुगो बोमो ने वहाँ पे गोल स्कोर किया। वहीं पे देखा जाए तो भाई फ्री किक से दूसरा गोल डिएगो मोरिसियो ने मारा। पर यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास 2-3 चांसेस और मिले थे भाई। जितिन एमएस को, अलाइडिने को, इन सभी को बहुत ईज़ी चांस मिले थे। असल बात क्या होता है कि जब प्रेस कर रही थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, तो गलतियाँ हो रही थी, फॉल से गलती हो रही थी, थोड़ीबा से गलती हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत वन ऑन वन चांसेस क्रिएट हुए जहाँ पे गोल स्कोर करने चाहिए थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने नहीं किया। तो यहाँ पे उड़ीसा एफसी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो बॉल क्लियर कर लो। अगर नहीं हो पा रहा है क्विक पास तो बॉल क्लियर करो क्योंकि यहाँ पे स्पीडी प्लेयर है अलाई ने जितिन जैसे वो लोग भाई अच्छे खासे तरीके से प्रेस करेंगे और फिर से फंसेगा और ये तो क्रूशियल मैच है भाई। तो फॉल और थ्रीबा को देखना होगा कि क्या करना है। वहीं पे अगर उड़ीसा एफसी की बात की जाए तो देखिए उड़ीसा एफसी ने राइट बैक को एक्सपोज किया था अच्छी तरीके से और फिर से वो कोशिश जरूर करे क्योंकि रिदम प्लान भले ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन हम लोग जानते हैं इनिशियली वो एक विंगर है। वो विंगर है तो वहां पे ये देखने वाली बात होगी
कि कैसी परफॉर्मेंस रिदम प्लान देते हैं, नहीं तो मुझे तो लगता है फिर से हुगो बोमोस उसी साइड पे ड्रिफ्ट होंगे। और पिछली बार भी यही हुआ था, हुगो बोमोस बार-बार राइट बैक पोज़ीशन का जो एरिया है आपका, वहाँ पे ड्रिफ्ट हो रहे थे। इसाक और हुगो बोमोस मिलके वहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस क्रिएट कर रहे थे। कई शॉट्स भी लिए थे हुगो बोमोस ने, और कई देखा जाए तो अच्छे चांसेस भी क्रिएट किए थे, लेकिन फिनिशिंग नहीं हो पाई थी ओडिशा एफसी की तरफ से। तो अब देखना है कि क्या करती है भाई ओडिशा एफसी। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए ना, तो नॉर्थ ईस्ट एक चीज़ कर सकती है कि वो जाहू को अच्छे तरीके से प्रेस करे। प्रेसिंग तो वो होता है, लेकिन जाहू को अच्छे तरीके से प्रेस करे। अगर जाहू को प्रेस करेगी तो पहली बात तो ये है कि जाहू गलतियाँ कर रहे हैं भाई। पिछले कुछ मैचेस से ये हो रहा है कि हर मैच में वो गलती कर रहे हैं, और ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे गोल आ सकता है। तो वो फ़ायदा होगा। दूसरा चीज़ ये होगा कि अगर आप जाहू को प्रेस करते हो ना, तो फिर हुगो के पास उतने अच्छे तरीके से बॉल नहीं पहुँचेगा जितने आसानी से जाहू पहुँचाते हैं। तो अगर हुगो के पास वो बॉल नहीं पहुँचेगा, तो भाई हुगो ड्रॉप करेंगे, और जैसे ही वो ड्रॉप करते हैं ना, उनका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो ये चीज़ कर सकती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। और वहीं पे देखिए उड़ीसा एफसी के लिए भी फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि असीर अख्तर नहीं खेलेंगे, और अगर देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगर हमजा को खिलाती है, तो उनको आउटफील्ड से मतलब डिफेंसिव मिडफील्ड या फिर आपके अटैकिंग मिडफील्ड या फिर फॉरवर्ड पोजीशन से किसी एक प्लेयर को हटाना पड़ेगा, फॉरन प्लेयर को। वहीं पे अगर वो दिनेश को खिलाती है, तो उनसे गलतियाँ हो सकती हैं। वो सेंटर बैक पोजीशन पे देखा जाए तो आई लीग के दिनों में खेले थे, आईएसएल में कभी नहीं खेले। तो वो चीज़ फँसी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। तो उड़ीसा एफसी के लिए भी फ़ायदेमंद है, और उड़ीसा एफसी तो भाई जब अटैक के लिए जाते हैं तो 5-6 प्लेयर लगे रहते हैं, अच्छे तरीके से तंग करते हैं, तो अच्छे तरीके से डिफेंडिंग करनी पड़ेगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को। अब हम लोग बात किया जाए भाई कि दोनों टीम्स को किस-किस लाइनअप के साथ जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ओडिशा एफसी की बारे में बात करें, तो देखिए मुझे ज़्यादा कोई चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। बस मैं ये कहूँगा कि अगर इसाक फिट हैं, तो इसाक के साथ आपके राहुल केपी स्टार्ट करने चाहिए। नहीं फिट है तो जेरी एम और राहुल केपी अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा डियोगो मॉरिसियो को स्टार्ट करना चाहिए, ना कि डोई एल्टन को। बाकी सब तो हम लोगों को पता है लगभग सेम रहने वाली है टीम। वहीं पे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की है, तो इनका सोचने वाला चीज़ है कि आखिर असीर अख्तर को कौन रिप्लेस करेगा? तो मैं तो भाई सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच के साथ जाऊँगा। पहले हमजा और जवेको को एक साथ स्टार्ट कराइए। मिडफ़ील्ड में आपके मकार्टन और उनके साथ मुथु रहेंगे। अटैकिंग मिडफ़ील्ड में आपके नेस्टर रहेंगे। सेंटर फॉरवर्ड पोज़ीशन पे पार्थिव गोगोई रहेंगे। वहीं पे अगर देखा जाए तो विंग पोज़ीशन पे होंगे अलाइडिने और जितिन एमएस। विंग पोज़ीशन पे अलाइडिने रहेंगे, क्योंकि भाई अच्छे खासे तरीके से आपको स्पेस मिलेगा अमेरा नाउडे के पीछे। तो मेरे लिए तो भाई देखिए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की लाइनअप ये रहने वाली है। तो अब देखते हैं इस मैच में क्या होता है। अब अगर देखा जाए तो चांसेस 50-50 है, लेकिन अगर देखा जाए तो डिफेंस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की थोड़ी-सी वीक दिख रही है। तो थोड़ा-सा चांस मुझे उड़ीसा एफसी का ज़्यादा लग रहा है। लेकिन भाई इस मैच में कुछ भी हो सकता है, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अलाई लीने या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी क्या करेगी, या फिर दूसरी साइड से लोवेरा क्या कर सकते हैं। और एक तरीके से ये भी देखा जाए तो लोवेरा और जुएल बेडो बेनाली एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों मोरक्कन क्लब में एक साथ वर्क कर रहे थे। तो अब देखते हैं ये दोनों जो पुराने कलीग हैं, वो जो दोनों जब लड़ते हैं तो कौन जीतता है। आप हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भई आपको क्या लगता है कि आपकी टीम कौन से लाइनअप के साथ उतरने वाली है, और कितने गोल से जीतने वाली है या फिर हारने वाली है? हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।